बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में पार्ट 3। पार्ट 3 का नाम है शब्द और वाक्य। क्या है पार्ट 3 का नाम? शब्द और वाक्य। क्या है? शब्द और वाक्य। अब हम लोग इस चित्र को देखेंगे। क्या करेंगे? इस चित्र को देखेंगे। सभी लोग इस चित्र को देखिए। उसके नीचे क्या लिखा है? घर, जल, कमल, बत्तख, कटहल, अजगर। चलिए नीचे क्या है? ध्यान दो। घ और र के मेल से बना है घर। क्या बना है? घ प्लस र। क्या बन गया? घर। क्या बना? घर। ज और ल के मेल से बना है जल। क्या बना है? ज प्लस ल। क्या हो गया? जल। क्या हो गया? जल। घर और जल में दो दो वर्णों का मेल है। घर और जल में क्या है? दो दो वर्णों का मेल है। एक वर्ण है घ और दूसरा वर्ण है र। उसी तरह जल में भी दो वर्णों का मेल है, ज और ल। से क्या बन गया? जल। देखिए क म और ल। क म और ल से क्या बना है? कमल। क्या बना है? कमल। उसी तरह बत्तख है। ब त और ख से बना है। इसमें क्या है? घ और र से बना था घर। तो उसमें क्या था? दो दो वर्णों का मेल था। कमल और बत्तख में तीन तीन वर्णों का मेल है। कमल और बत्तख में क्या है? तीन तीन वर्णों का मेल है। देखिए एक वर्ण क्या है? क, दूसरा म, तीसरा ल। तीनों वर्णों के मेल से क्या बन गया? कमल। क्या बन गया? उसी तरह क्या है? क, ट, ह और ल। क्या बन गया? कटहल। उसके बाद क्या है? अजगर। अ, ज, ग और र। इसमें क्या है? अजगर। दो दो वर्णों के मेल से बना शब्द हम देखें। क्या था? घर। तीन वर्णों के मेल से बना शब्द देखें। कमल। अब देखिए चार वर्णों के मेल से बना शब्द देखते हैं। तो कटहल। क जोड़ ट जोड़ ह जोड़ ल। क्या बन गया? कटहल। कटहल में कितने वर्णों का मेल हुआ है? चार वर्णों का मेल। कितने वर्णों का मेल हुआ है? चार वर्णों का मेल। उसी तरह अजगर है। अजगर में भी कितने वर्णों का मेल हुआ है? चार वर्णों का मेल। तो देखिए अब क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जब भी कोई हम शब्द बनाएंगे तो एक वर्ण से कोई भी शब्द नहीं बन सकता। क लिख दिए तो क से कोई शब्द बना नहीं ना, लेकिन म ल लिख दिए तो कमल हो गया। उसी तरह ज प्लस ल। ज में क्या मिला दिए? ल मिला दिए तो क्या बन गया? जल। न में ल मिला दिए तो क्या बन गया? नल। दो वर्ण या उससे अधिक वर्ण होंगे तभी उसके मेल से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब देखिए अब क्या है? कुछ शब्दों में वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी होती है। कुछ शब्द होता है जिसमें वर्णों के साथ क्या होता है? मात्राएं भी लगी होती है। जैसे देखिए कान है। कान में क्या है? क जोड़ आका जोड़ न। ये आकार जो है ये क्या है?
मात्रा है। क्या है? मात्रा है। तो ये कान में क्या लगा? को जोड़ आकार जोड़ न, क्या बन गया? कान। कान में आकार जो है वो मात्रा है। उसी तरह पीन, क्या है? पीन। पीन में क्या है? छोटी ई है। ये जो है क्या है? छोटी। छोटी ई प्लस प जोड़ना, क्या हुआ? पीन बन गया। क्या बन गया? पीन बन गया। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है। क्या है? बड़ी। ये छोटा ऊ है और ये क्या है? बड़ा ऊ है। इतना चीज आप समझिए। ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ की मात्रा है। उसी तरह देखिए मछली, क्या है? मछली। मछली में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। पीन में मछली में बड़ी ई की मात्रा है। पीन में क्या था? छोटी ई की मात्रा। इसमें है म जोड़ छ जोड़ ल जोड़ ई, क्या बन गया? मछली। चलिए आकार ईकार का हम लोग देख चुके हैं उदाहरण। अब हम लोग ऊकार का उदाहरण देखेंगे। देखिए धनुष, क्या है? धनुष। ध प्लस न प्लस छोटा ऊ प्लस स, क्या हो गया? धनुष। ध प्लस न प्लस छोटा ऊ प्लस स, धनुष। धनुष में किस चीज की मात्रा है? मुंह में छोटा ऊ का। अब देखो क्या है? फूल। क्या है? फूल। फ जोड़ बड़ा ऊ जोड़ ल, क्या बन गया? फूल। फूल में किस चीज की मात्रा है? फू में बड़ा ऊ की, तो इससे क्या बन गया? फूल। हम लोग आकार ईकार ऊकार पढ़ लिए। अब एकार पढ़ेंगे, ऐकार पढ़ेंगे। देखिए पेड़, क्या है? पेड़। प एकार र। पेड़ में क्या की मात्रा है? एकार की मात्रा। अब देखिए आइकार की मात्रा पढ़ेंगे। किस चीज की मात्रा? आइकार की। क्या है? बैल। बैल में क्या है? ब जोड़ आइकार जोड़ ल, क्या बन गया? बैल। मृग है। ढोलक। ढोलक। ओकार की मात्रा पढ़ेंगे हम लोग। किस चीज की? ओकार की। ढ जोड़ ओकार जोड़ ल जोड़ क, ढोलक। अब इसी तरह औकार की पढ़ेंगे, आम फिर अ की मात्रा। तो नौकर में क्या है? औकार है। शंख में स अ की मात्रा है और लहंगा में चंद्र बिंदु है। चलिए कुछ शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बने होते हैं, जैसे इक। इक में क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों है। क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों है। इक में क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों। ऊन, ऊ और न, क्या बना है? ऊन। इसमें भी स्वर है व्यंजन है। ऐनक, ऐनक में भी स्वर और व्यंजन दोनों है। कुछ शब्दों शब्दों के मेल से भी बने होते हैं, जैसे आई आओ। कुछ शब्द में संयुक्त अक्षर भी आते हैं, जैसे पत्ता बच्चा छप्पर। चलिए संयुक्त अक्षर क्या बताते हैं आपको? संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है? जुड़ा हुआ। और ये क्या है? अक्षर है। संयुक्त जो
अक्षर। ये क्या बन गया? संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ दो शब्द। देखिए जैसे पत्ता क्या है? पत्ता। पत्ता एक और त है, दो अक्षर मिला हुआ है। क्या है? दो अक्षर मिला हुआ है, एक दो। उसी तरह बच्चा है, बच्चा में भी दो अक्षर मिला हुआ है, एक आधा एक पूरा। एक आधा और एक पूरा जब मिला हो तो उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त, दो जुड़ के बना। छप्पन में भी उसी तरह है, यहाँ पे दो पर। इतना समझ गया संयुक्त अक्षर। वाक्य, आओ अब वाक्यों के बारे में जाने। बच्चा रोया, ये क्या बन गया? वाक्य बन गया, बच्चा रोया। सिर्फ बच्चा होता तो ये तो शब्द बना, क्या बना? शब्द। लेकिन बच्चा रोया ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। बिल्ली आई, आई कोई शब्द था? बस शब्द था, वाक्य तो था नहीं। बिल्ली ये भी एक शब्द है, लेकिन बिल्ली आई जब बना, बिल्ली आई, तो ये एक वाक्य बन गया। इसमें दो शब्दों का मेल हुआ है। इसमें क्या है? दो शब्दों का मेल हुआ है, एक बच्चा और दूसरा रोया। दो शब्दों के मेल से ये वाक्य बना। अब चलिए देखते हैं तीन शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्य। हरी बाजार गया, हरी बाजार गया, ये तीन शब्द है ना, तीनों अलग अलग। हरी बाजार गया, ये तीन शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्य है। राधिका नाचती है, राधिका नाचती है, यहाँ भी तीन शब्दों के मेल से बना है। यहाँ भी तीन शब्द है ना, तो यहाँ भी तीन शब्दों के मेल से वाक्य बना है। चलिए चार शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्य देखते हैं। मछली तैर रही है, मछली तैर रही है, चार शब्द है ना। देखिए मछली तैर रही है, एक दो तीन चार, चार शब्दों के मेल से ये वाक्य बना। उसी तरह हाथी गन्ने खाता है, हाथी एक गन्ने दो खाता तीन और है चौथा शब्द है। इसे चार शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्य बन गया। चलिए पांच शब्दों का मेल देखिए। गीतिका झूला झूल रही है, गीतिका झूला झूल रही है, गीतिका एक झूला दो झूल तीन रही चार है पांच शब्द। ये गीतिका झूला झूल रही है, एक दो तीन चार पाँच। गीतिका पहला शब्द है, झूला दूसरा शब्द है, झूल तीसरा है, रही चौथा है, पांच। ये पांच शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्य। अगला क्या है? दीपक पुस्तक पढ़ रहा है, दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। दीपक पहला है, पुस्तक दूसरा है, पढ़ तीसरा है, चौथा रहा है, चौथा रहा और पांचवा है। दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। क्या लिखा है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, दो या दो से अधिक वर्णों से के मेल से शब्द बनता है। ये तो जानते शब्द कैसे बनता है। उसी तरह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता। च और जो ख मिलाए तो चक हुआ, चक एक शब्द बन गया, चक एक शब्द बन गया। राम बाजार जा रहा है, ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। चलिए एक बार और शुरू से। शब्द और वाक्य चैप्टर का नाम है शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो इस पाठ में हमें कैसे शब्द बनाना है,
कैसे वाक्य बनाना है ये समझाया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना हम आपको बताए हैं उतना आप लोग अच्छे से फिर से अब बुक निकाल करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, बुक निकाल करके पढ़ेंगे और जो हम आप लोगों को समझाए हैं वो घर में भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जो हम बोर्ड पे लिखे हैं जितना, ये देखिए जिस तरह से आप बोर्ड पे लिखे हैं और जितना लिखे हैं उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है ग्रामर की। सभी के पास ग्रामर की कॉपी है ना, हम आप लोग को लिख करके PDF भेज देंगे, वैसे ही करना है। और आज वाला आप लोगों को फिर से पाठ को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अगर समझने में दिक्कत हो तो हमसे दोबारा पूछना है। कैसे पूछना है सबको पता है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। धन्यवाद।